सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड। ये सारे एक्सपेंसेस इनके पर्सनल एक्सपेंसेस में नहीं काउंट होंगे क्या? मतलब क्या है इसका? अचानक ये सब क्यों करना चाहते हैं? पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं इनके दिमाग में। तनु ने तो जरूर उस तनु ने ही ये सारा आइडिया इनके दिमाग में डाला। लेकिन अभी क्या करूं? ये साइन तो नहीं कर सकती ना, साइन करने से सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर इसको इसे छुपा देती हूँ, कह दूंगी खो गए, पेपर्स खो गए, तो साइन किस पे करूंगी? नहीं, यहाँ पे तो ये सोते इनको सबसे पहले मिल जाएगी। अब तो पकड़े गए। सोचा है क्या प्लान कैसे करना है? जब किसी को मारना होता है तो उसका प्लान, स्टाइल, टाइम सब सोच लेता। क्या सोचा? जब सब लोग डांडिया खेल रहे होंगे, डांडिया खेलने के बाद क्या होगा? रामलीला होगी। ठीक उसी समय पे उसकी चेयर के ऊपर मैं कुछ ऐसा बांध दूंगा जिसकी डोर कहाँ होगी? रामलीला के स्टेज पर। उसी दौरान डोर कट जाएगी, वो भारी चीज हमारे शिकार के ऊपर आके गिरेगी। सबको क्या लगेगा? अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, हो एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, पैनिक। हाँ गुड। बैड मैन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस समय मैं कहाँ रहूंगा? स्टेज पे। खास ध्यान रखना कि वो प्रज्ञा वहीं पर रहे, यहां वहां ना हो। ओए देखो, जरूरी बात बताना भूल गया। इस प्लान के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तो याद रखना किसी तीसरे को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। खास करके वो बच्ची पागल को, क्योंकि प्लान जितने कम लोग जानेंगे उतने उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कामयाब होने के। ठीक है, ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सो लेने दो आज और उसको चैन से। फिर तो तुम्हें मौत की गोद में सोना है। सोने पे से याद आया, तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है? ये क्या है? फिर 500 रुपए रखते हो। कल जो पैसे दोगे ना 5 लाख, उसमें से काट लेना। स्टाइल है भाई। खैर, बस आज भर की रात और प्रज्ञा, कल एक नया कैरेक्टर आएगा तुम्हारी रामलीला में, एक नया अध्याय लिखेगा तुम्हारा। क्या करी थी? क्या कर? अब मैं एक्टिंग करना बंद करो। मैंने देख लिया तुम क्या करी थी, और तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम कर क्या रही थी। मतलब ये कि अब तुम्हें डर लगने लगा है, हार का डर, है ना? मुझे ऐसा क्यों लगेगा? इनसिक्योरिटी। तुम मुझे लेकर इनसिक्योर फील करने लगी हो ना? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। मेरी फोटो निकाल कर तुम अपनी फोटो लगा रही थी। शी, क्या लगा तुम्हें कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ लगा रही थी। तो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया ना, इसका मतलब आप मेरे एम्प्लॉय हैं और इस घर की सारी चीजें मेरी है, ये कमरा मेरा है, तो फोटो भी मेरी होगी। इस फोटो को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मत जोड़ो। और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए बनाया था ताकि तुम मेरा नाजायज फायदा ना उठा सको। और वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो फोटो है, पता है मुझे। मैंने
फोटो को देख के ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरे पैंट का नाड़ा निकला वो? सो वियर्ड। तो नाटक थोड़ी होता है, आप वहां मत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ रखा था मैंने कॉन्ट्रैक्ट। और अगर यहाँ रखा था तो फिर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया, शायद खो गया। शायद खो गया क्या? क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे साइन करना था, मेरी जिंदगी उस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट घूम गया तो मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूं जो ऐसे हाथ घुमाऊंगा। और कौन हाथ में आ गया? ये लो, कॉन्ट्रैक्ट की एक और कॉपी है मेरे पास, तो अभी साइन करो। पढ़ के रहियो, सेम है। अब क्या करूं, कैसे बचूं इनसे? कुछ कहा तुमने? पेन, पेन नहीं है ना, पेन भी यही रखा था, पेन भी खो गया। पेन भी खो गया? पेन कहां से लाऊंगा? अब जादू करके कॉन्ट्रैक्ट ले आया, ऐसे हाथ घुमाने से पेन भी आ जाएगा हाथ में? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। पेन, बॉल पेन, साइन। चलो जल्दी साइन करो। क्या करूं, ये तो सर पे ही खड़े हो गए। साइन साइन। आइडिया, यहाँ बहुत गर्मी है, हटिए हटिए। कैसे करूं, ये तो यही देख रहे हैं। आप यहाँ क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं देख सकता? मुझसे मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा ना। क्या तुम्हें साइन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ती है? कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, अगर कुछ गलत कर दिया तो आप बोलेंगे कि मैंने जानबूझ के किया। ऑलराइट, ठीक है, नहीं देख रहा मैं। जल्दी करो। क्या हुआ? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि तेल का ढक्कन खुला मत छोड़ा कीजिए, लेकिन आपको सारे काम रॉबिन से करवाने होते। तेल गिर गया, इतना इम्पोर्टेंट ढक्कन मैंने खुला छोड़ा था। तो और किसने किया होगा? मैंने थोड़ी। कॉन्ट्रैक्ट तो खराब हो गया, साइन काम कर पूरा तेल तेल। ये कॉन्ट्रैक्ट पर तेल गिर गया, मैं क्या करूंगा? मैं बंधुआ हुआ मजदूर बन जाऊंगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। My future! Hidden contract. साइन करो। मैं नहीं करूंगी। इधर उधर क्या देख रही हो? एक और तेल का डब्बा ढूंढ रही हो? नहीं मिलेगा। साइन करो। मैं नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? साइन करो। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? नहीं साइन करो। नहीं। चुप कर, कर। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? नहीं करूंगी साइन। करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास। तो क्या हुआ? मैं साइन नहीं करूंगी। साइन करना पड़ेगा। नहीं साइन करूंगी। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कैसे नहीं करोगी? नहीं दूंगी। मैं देखता हूँ तुम साइन कैसे नहीं करोगी। नहीं करूंगी मैं। साइन कर दो ना। नहीं। क्यों नहीं? साइन किया तो आप दूर हो जाएंगे। दूर हो जाऊंगा मतलब? दूर हटिए। मेरा मतलब है कंपनी से दूर हो जाए, जिससे मेरा लॉस होगा, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगी। तो तुम साइन नहीं करोगी? नहीं। मत करो। ये मैंने क्या कह दिया, कहीं इन्हें शक ना हो जाए। हाँ ये पहन ले तू, ये अच्छा है। एक मिनट, एक और ऑप्शन है।
जब तुझे अपनी मर्जी चलानी तो मुझसे पूछ क्यों रही है? तेरे पास तो सारी ड्रेसें ही अच्छी हैं, तुझ पे तो हर रंग खिलता है। आंटी जी एक बात माननी पड़ेगी, आप झूठ ना बड़े कमाल का बोलते। झूठ? कैसा झूठ? आई मीन तुम पे हर रंग नहीं खिलता, हर रंग का फूल तुम्हें देख के खिलता है। फूलों का तो पता नहीं पूरा, लेकिन जब मैं एंटर करूंगी ना तो सबके चेहरे जरूर खिल जाएंगे। और देखना, अच्छा दिखने के साथ साथ मुझे अच्छा डांस भी तो करना है। आफ्टर ऑल मुझे कंपटीशन जीतनी जो है, और कल ना बहुत सारा मजा भी आने वाला है। ऐसा क्या धमाल होने वाला है, हमें भी बताओ। हाँ, ऐसा क्या होने वाला है? बता, हमें भी बता। अभी क्यों बताओ? अगर मैंने अभी बता दिया तो सारा मजा इससे चला जाएगा ना। अरे यार थोड़ा मजा हमें भी अभी लेने दो ना, बता दो क्या प्रॉब्लम है। क्यों, तुम कल का वेट नहीं कर सकते? अरे कल जब होगा ना तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? देखा आंटी जी, ये ना ये हमेशा ऐसे ही करती है। प्रज्ञा दी के क्या होने वाला? और ये प्रज्ञा का नाम इस सबके बीच में कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? छुपा नहीं माँ, कुछ छुपा नहीं रहे। एक्चुअली क्या हुआ ना माँ, जब दी की शादी हुई थी ना तब मैंने और दी ने मिलकर जीजू के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जिसके बारे में हमने पूरब को ना बिल्कुल भी बताया नहीं था। और बाद में ना उसको किसी तरह से पता चल गया। वो उसी बात की बात कर रहा है ना पूरब? हाँ आंटी जी वही बात है। एक्चुअली ना बुलबुल ने सरप्राइज प्लान करा था और मेरे को बताया नहीं था। इस बार भी तो ये वही कर रही है। जाओ तुम्हें जो करना है करो, और कल ना मैं तुम्हारे साथ डांडिया भी नहीं खेलने वाला, क्योंकि मैं आंटी जी के साथ। क्यों आंटी जी? नहीं, मैं तो अकेले नहीं खेलूंगी, तुम्हें मेरे साथ डांडिया खेलना होगा बस। क्यों? अगर तुम मेरे साथ अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे साथ डांडिया क्यों खेलूं? मैं आंटी जी के साथ खेलूंगा एंड दैट्स फाइन। हाँ देखो ना, आप ये कैसे छेड़ रहा है मुझे। क्या देखूं मैं? बिल्कुल सही कह रहा है वो। तू अपनी बातें छुपा सकती है तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, है ना? एग्जैक्टली। हम दोनों इकट्ठे डांडिया खेलेंगे और साथ में जीत के भी दिखाएंगे। अरे 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अरे एक बार सोचना तो चाहिए था। 5 लाख रुपए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्लान गलत है, प्लान सही है, लेकिन आलिया हमारी कंडीशन तुम जानती हो। 5 लाख रुपए एक दिन में कैसे अरेंज होंगे बताओ मुझे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। राज भैया, क्या वो प्लान के बारे में कुछ बताया? हाँ, उसने एक गन की फुटबॉल भेजी है मुझे, उसी से तुम्हारा खून करेगा। मेरा क्यों? क्योंकि बेवकूफों की तादाद बढ़ गई ना धरती पे, तो कम करना है उसको। क्या करना है तुमको उसके प्लान से? तुम्हें जो काम कहा गया था वो किया तुमने? ऐसे अरेंज किए, अभी से बात की? हाँ की थी, उसने कहा वो ट्राई करेगा। प्रॉमिस नहीं किया मुझे, लेकिन कोशिश करेगा। कोशिश कर रहा है। कोशिश अगर तुमने की होती ना तो मान गया होता। मैं क्या करूं, मैंने तो बात की ना। अब उसके पास पैसे नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं। एक्चुअली मेरी गलती है कि मैंने तुमसे किसी काम की उम्मीद कर ली, क्योंकि तुम्हारा अगर जिंदगी में एक भी काम तुम कर लो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लाइक तुम अगर अभी से शादी कर लो ना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर नहीं हो पाई तो बर्बाद। इनफ भैया, अब आप बहुत बोल रहे हैं। आपको पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे आपको पैसे। वो कुछ भी करना लेकिन सोच समझ के करना, क्योंकि आलिया तो है नहीं यहाँ पे और मैं मचाने आऊंगा नहीं। तो समझे? सोच लिया मैंने जो सोचना था। अब अगर 5 लाख मैंने आपके मुंह पे नहीं मारे ना राज भैया, तो मेरा नाम भी तन्नू नहीं। मम्मी जी जल्दी आइए ना। देखिए गाना मिल गया, एकदम परफेक्ट है हमारी रिहर्सल के लिए। आओ पहले शुरू में प्रैक्टिस। ये लैपटॉप, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग भी वही कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हो, मतलब डांडिया की प्रैक्टिस। वैसे मिताली भाभी, आपका आइडिया काफी इनोवेटिव है। मैं पहली बार किसी को ऑनलाइन डांडिया सीखते हुए देख रही हूँ। सीखते हुए? तुम भी ना। अरे मैं और मम्मी जी बहुत अच्छा डांस जानते हैं, है ना मम्मी जी? हाँ बिल्कुल। वो तो क्या है ना कि मेरे मोबाइल में कोई अच्छा डांडिया सॉन्ग नहीं था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन प्ले कर लूं। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं। मेरे फोन में ना बहुत सारे सॉन्ग्स हैं,
मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसे चला देती हूँ, ठीक है? चलो रानी, कम ऑन। मम्मी जी, ये दोनों तो बहुत अच्छा नाच रहे हैं। मुझे तो ये सीखे सिखाए लग रहे हैं। इतना अच्छा डांस करेंगे तो समझ में 10 लाख तो गए हमारे। ये 10 लाख, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे प्राइज ले जाएंगे। क्या बात कर? क्या हुआ भाभी, आप लोग खड़े क्यों? आप लोग भी आइए ना, डांस कीजिए। आ जाओ। देखा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं, आग की तरह। चलो पायल, एक काम करते हैं, हम किसी दूसरे रूम में जाके प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या है ना कि यहाँ लोगों की जलन की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कम ऑन पायल। अरे अब तू कहाँ जा रही है? आ मुझे उठा, हाथ दे मुझे। क्या हाथ दूं? खाक उठाऊं आपको? इतना सा काम करने के लिए बोला था। वो पायल को ना सिर्फ बिखेरने के लिए बोला था मैंने, वो भी आपसे नहीं हुआ। अब पड़े रहो, यही आपकी सजा। अरे अरे सुन तो, अरे रब्बा, सब छोड़ के चले गए। अरे कोई तो उठा मुझे। आप लोगों को बेस्ट फीस दी जा रही है, इसका मतलब है मुझे बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम अच्छे से अच्छा होना चाहिए। आप इस सब के लिए तैयार हैं? मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, हम कई सालों से रामलीला करते आ रहे हैं। हमारी रामलीला मंडली पूरे मुंबई में फेमस है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इनसे मिलिए, ये हमारे हनुमान जी हैं। जय श्री राम। सुनो, मैं बचपन से रामलीला देखती आई हूँ और पूरी रामलीला मुझे जुबानी याद है। अब किसी का ध्यान हो या ना हो, मेरा रहेगा। और अगर किसी ने गलत डायलॉग बोले तो मैं स्टेज पे आके, मुझे डायलॉग याद करवाएंगी आकर? नहीं, मैं स्टेज पे आके उसकी पिटाई करूंगी। जी, आप बचपन से रामलीला देख रहे हैं, पर हमारे पूर्वज भी कई पीढ़ियों से रामलीला करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी के समय तो स्टेज पे राम और सीता जी का सच में विवाह कर दिया जाता था। अच्छा अच्छा, अब रामलीला के किस्से मत सुनाओ, अच्छी सी रामलीला करके दिखाओ। ओके देन, अगर आपको वाकई रामलीला इतनी अच्छे तरीके से याद है तो ये लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ध्यान देने की ड्यूटी आपकी है। ना, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बाम लगा दीजिए ना। अपनी बहू मिताली को बोलो ना। मिताली को? अरे वो तो सिर्फ नंबर बटोरने के चक्कर में रहती है। इतना सा काम करेगी मेरा, इतना सा बाम लगाएगी और कहेगी देखो मैं अपनी सास की कितनी सेवा करती हूँ। आप ही लगा दीजिए ना। अरे लगाएगी तो सही ना, उससे ही लगवा लो। अच्छा, तो अब हम लोग रिहर्सल के लिए जाएं? ठीक है, आप लोग रिहर्सल के लिए जा सकते हैं। जय श्री राम। ये तो वही आदमी है जो प्रज्ञा को मारने के लिए आया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कौन कौन कहाँ पे क्या कर रहा है? क्या? पूछा ना तुमने, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, वो कैटरर था ना कोई, जिसने लास्ट टाइम भी खाना बनाया था हम सबके लिए। अच्छा बना था ना बहुत, नहीं? ये तनु जब भी झूठ बोलती है ना तो ऐसे ही बड़बड़ाती है। लेकिन ये पूछ किसके बारे में रही थी? दादी नमस्ते। कहीं निखिल के बारे में तो नहीं पूछ रही थी? ए निखिल,
Hey, bhai. All well. Good to see you. Same here. Nice. Very nice. गेस्ट के आने में अभी बहुत कम वक्त रह गया, इसलिए जाकर सब डांडिया के लिए तैयार हो जाए। फिर कोई ये ना कहे कि मैंने तैयार होने के लिए वक्त ही नहीं दिया। आज का डांस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। आज सबको ऐसा डांस दिखाऊंगी कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। कौन हो तुम?